वेरी वेलकम बैक टू द चैनल द हर्बल अर्थ मेडिटेशन चेतना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज पार्ट 4 की, जो है हमारे 52 वेज दैट रेज योर वाइब्रेशंस फास्टर, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से खुश रह सकते हैं, सुकून भरा जीवन जी सकते हैं, कैसे अपनी बीमारियों को मात दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो अपने पार्ट्स हैं वो शुरू किए हुए हैं, और जिन्होंने ये वाले पार्ट्स जो पिछले हमारे प्रीवियस पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो गो टू द चैनल एंड सब्सक्राइब एंड शेयर और उसको देखो। आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा, क्योंकि अगर आप उन पार्ट्स को नहीं देखोगे तो आपको जो पार्ट 4 है वो अधूरा लगेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं तो उनके लिए आज का जो हमारा पार्ट 4 है वो क्या कहता है कि स्लीप व्हेन यू आर टायर्ड, यानी कि जब भी आप थक जाते हैं तो आपको सो जाना चाहिए। ये नहीं कि हमारे घर कोई मेहमान रिश्तेदार आए हुए हैं तो अगर वो बैठे हैं तो आप रिसेंटली हम भी एज रिस्पेक्टफुली बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी जो है थकावट महसूस कर रही है या उसको नींद की ज़रूरत है तो उनसे आप सॉरी फील करके या उनको ये कह सकते हैं कि आप लोग बातें कीजिए और मैं इस वक्त सोने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। अपनी बॉडी को स्ट्रेस मत कीजिए। अगर आप लोग थके हैं तो सो जाइए। ये बहुत बड़ा जो है आपकी जो बॉडी है, जो वेन्स है, जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्व सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन है, हर किसी को जो हमारी इंटरनली जो सिस्टम है उसको जो है रेस्ट का पूरा हक है। तो उस चीज़ को जो है इग्नोर मत कीजिए। अगला पॉइंट हमारा आता है गेट आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या होता है? आपकी आरामदायक पोजीशन। ये नहीं कि हम आराम से बैठे हैं तो उस पोजीशन से कन्वर्ट होना है। कंफर्ट जोन होता है कि किसी भी चीज़ को सीरियस ना लेना, हर वक्त यही सोचना कि ठीक है इसको हम कोई बात नहीं कर लेंगे। दैट इज़ योर कंफर्ट जोन। अगर आपको सक्सेस करना है, सफलता चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो थोड़े से जो चेंजेस हैं आपको लाने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करना है? कंफर्ट जोन से बाहर आइए, हर चीज़ को कल पे मत छोड़िए। आगे ये चीज़ तुक चलती थी कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे कब। लेकिन आजकल के ज़माने में हम कहते हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी, अभी तो जीना बरसों। ये जो तुक है ये मैंने इसलिए आपको सुनाई है क्योंकि ये मॉडर्न टाइम में हम इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ गए हैं कि आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, परसों का काम तरसों में। ये चीज़ें करके हमने अपनी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा जो है वो ढीला कर लिया है। ढीला इन द सेंस बहुत ही ज़्यादा सुस्त बना लिया है। हमारी बॉडी भी उस तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर दिया है उसने। हमारा जो अंतर मन है, हमारे जो अंदर की जो इंटरनली सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे तरीके से चलता है। अगर आप उसको सुस्त बनाओगे वो सुस्त चलेगा, अगर आप उसको गुड एक्टिविटीज़ में रखोगे तो वो एक्टिविटी में जो है चुस्त फुर्तीला रहेगा। और वो कैसे रखना है वो हर रोज़ कोई ना कोई वीडियोज़ आपको हम भेजते रहते हैं, बनाते रहते हैं, ताकि आपको उन चीज़ों को रेगुलर इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रिएट होती रहे। तो अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालिए। जो काम आपका आज का है उसको आज ही ख़त्म कीजिए और तभी आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होगी। ये चीज़ें करने लग जाओगे तो वैसे ही आपकी ज़िंदगी में जो है खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। वैसे ही आपकी जो स्ट्रेस है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई काम आज करना था, सुबह उसकी आउटकम आ जानी थी, लेकिन क्या होता है कि हम उसको कई बार कल पे छोड़ देते हैं, लेकिन जो आउटकम उसकी कल आ जानी थी लेकिन वो परसों नहीं आएगी। ये टाइम होता है, इसलिए अपने आप को सक्सेस करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस दीजिए। ये स्ट्रेस नहीं कि हमने मेंटली स्ट्रेस लेके बैठ जाना है। स्ट्रेस दीजिए अपनी बॉडी को, थोड़ा सा अपने दिमाग को, ताकि जो काम आज करना है वो आज ही करें और अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होने के टिप्स को अपनाएं। तो अगला पॉइंट हमारा कहता है रिफ्लेक्स फेयर विद फेथ। अगर आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर है कि ये चीज़ हमें नुकसान कर देगी या पता नहीं इसकी आउटकम क्या होगी, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, तो उसको अपने फेथ के साथ कन्वर्ट कर लीजिए। फेथ यानी कि विश्वास के साथ। एक विश्वास हम भगवान पे करते हैं जिससे हमें ये लगता है कि हमारे जो सारे काम हैं वो पूरे हो जाएंगे। हमें भगवान पे, रब पे, वाहिगुरु जी पे भरोसा है। तो क्यों ना हम जो हमारा जो डर है
उस डर पे भरोसा कर लिया जाए। आपने वो सुना होगा, डर के आगे जीत है। वो कोई एमी जस्ट फॉर एड नहीं बनाई हुई, ना ही वो कोई कह लीजिए जस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट है या जस्ट फॉर फन है। वो एक असली मतलब निकालता है कि डर के आगे जीत है, यानी कि अपने डर को अपने विश्वास में बदलो। आपको लगता है कि इसकी आउटकम शायद नुकसानदेह होगी, पता नहीं क्या होगा, मुझे बहुत स्ट्रेस है, उस चीज़ को विश्वास कर लूँ कि मैंने ये काम किया है, अच्छे के लिए किया है और ये चीज़ मैंने इस आउटकम के लिए सोची है। शायद अगर मैंने ये चीज़ ये सोची कि इसके करने से हमें 1000 गुना फ़ायदा होगा, तो वो उस विश्वास को विश्वास रखिए, उसको डर मत बनने दीजिए। वो 1000 नहीं 100 गुना भी हो सकता है, वो 2000 गुना भी हो सकता है। सो इसलिए इस डर को जो है वो उस पर कोशिश कीजिए, उसको जीतिए डर को अपने विश्वास के साथ। अगला पॉइंट आता है रिप्लेस एंगर विद लव। एंगर क्या होता है? हमारा गुस्सा। लव क्या होता है? प्यार। जी हाँ, यानी कि जब भी आपको देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्या होता है कि कुछ लोगों के जो इमोशंस हैं वो गुस्से में निकलते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं। तो हमें जब कोई चीज़ हमारे मुताबिक नहीं होती तो हमें उस पर गुस्सा भी आता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जब भी आपको ऐसा कोई एंग्रीनेस वाला या अग्रेसिवपन या बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसको प्यार में बदलिए। उस चीज़ को टैकल करने की कोशिश कीजिए कि मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है, या तो उस वक्त वहाँ की जो सिचुएशन है उस जगह से उठकर थोड़ी देर के लिए सेपरेट हो जाएं, या फिर अपने आप को शांत करने के लिए दूसरे की सिचुएशन को सोचें कि शायद ये गलती उससे हुई या फिर मेरे मुताबिक ये काम नहीं हुआ, हो सकता है कोई सिचुएशन वैसी बन गई हो। उस चीज़ को, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश करें, ताकि अपने गुस्से को अपने ऊपर इतना हावी कर लें कि आप इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाए, परेशान हो जाए और आपको ढेरों बीमारियों का जो है आगमन आपके शरीर में होना शुरू हो जाए। गुस्सा बहुत बड़ा जो है वो बहुत बड़ी जड़ है किसी भी रिश्ते को ख़राब करने के लिए, अपनी सेहत को ख़राब करने के लिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना करने के लिए। सो जब भी गुस्सा आपको आता है उसको प्यार में कन्वर्ट करें। वो कन्वर्ट कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है दूसरे को भी अपने जैसा समझें, उसको सोचने की, उसको समझने की कोशिश करें कि क्या सिचुएशन रही होगी कि जो है ये काम मेरे मुताबिक नहीं हुआ। उसको प्यार से डील करें और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। नेक्स्ट आता है रिड्यूस योर ड्रग एंड अल्कोहल यूज़ और एलिमिनेट इट कम्प्लीटली। जो लोग ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं या कोई ड्रग लेते हैं, ड्रग इज़ ऑल्सो कॉल्ड, हम मेडिसिन में भी इसको गिनते हैं क्योंकि वो भी ड्रग्स में ही आता है। तो इसलिए जो भी ये चीज़ें हम ड्रिंक वगैरह जो लोग करते हैं, या तो उसको पूरे तरीके से ख़त्म कर दो लेना, या फिर उसको धीरे धीरे करके कम करने की कोशिश करो, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। सेम एज इट इज़ दवाइयाँ हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने मेडिसिन एलोपैथी के बारे में बहुत कुछ बताया था, आप ज़रूर सुनिएगा। तो इसमें जो अल्कोहल है या ड्रग है उसका सेवन कम करें, धीरे धीरे उसको ख़त्म कर दें। इससे ही आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव होगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप सेहतमंद हो जाएंगे। तो अगला पॉइंट आता है बी मोर जनरस एंड गिव विद योर हार्ट। उधार बनो। ये तो आप बार बार कई जो बानी पढ़ते हैं या फिर अपना जो है आप कोई पाठ करते हो उसमें बार बार लिखा होता है कि उधार बनना चाहिए, उधार बनो, सेवा करो। तो ये चीज़ें जो है इसलिए कही जाती है कि कुछ भी आपको मतलब किसी की सेवा करनी है या कोई उधार पूर्वक व्यवहार करना है तो उसको दिल से करो, किसी दिखावे के लिए ना करो, कोई शो ऑफ ना करो, सिर्फ इसलिए ना करो कि हाँ कोई हमें देखे उधार बनते हुए।
कि हाँ हम इन चीज़ों की सेवा कर रहे हैं या इन लोगों की सेवा कर रहे हैं या इनके लिए उधार बन रहे हैं, तो ये हम शो ऑफ करेंगे कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे या हम अपनी सोशल मीडिया पे डालेंगे। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो किसी को खाना खिला रहे हैं तो साथ में फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, तो कई बार उन्होंने लिखा होता है कि निस्वार्थ सेवा करें। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। अपने दिमाग में ये चीज़ रख के ना चलो कि हाँ मुझे ये शो ऑफ करना है या दिखावा करना है कि मैंने ये सब किया। आपका दिल करता है तो ही सेवा करो और निस्वार्थ सेवा करो, और बदले में कुछ जो है ये ना सोचो कि ये बदले में मुझे कुछ देगा। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी की सेवा करनी है, किसी को के लिए हम उधार बन रहे हैं, तो उसको दिल से करो, ना कि अपना जिसमें दिमाग यूज़ करो, उसमें फ़ायदा सोचो। ये चीज़ें आपको कभी हैप्पी नहीं रखेंगी। कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद हम बैठ कर ये चीज़ें सोचेंगे कि हाँ कहाँ हमसे गलती हुई। तो अगला पॉइंट हमारा आता है डू समथिंग नाइस फॉर समवन एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि आप किसी के लिए कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं तो बदले में ये भावना ना रखें कि वो भी बदले में हमारे लिए कुछ करे। जो भी करना है निस्वार्थ करें। आपका दिल कर रहा है कि मुझे इसके लिए कुछ करना है तो आप कीजिए, लेकिन ये मत सोचिए कि ये बदले में मेरे लिए भी वही करे जो मैंने किया या कुछ और बेहतर करे। ये सोच रख के मत करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को कुछ दिया या कोई गिफ्ट कर दिया या कुछ भी दिया, तो आप बदले में ये सोचो कि जब हमारा घर में कोई फेस्टिवल होगा या हमारे घर में कुछ ऐसा सेलिब्रेशन होगा तो ये भी ऐसा ही करेंगे या इससे कुछ बहुत अच्छा। तो इसलिए ध्यान रखो कि डू समथिंग नाइस फॉर समवन, किसी के लिए अच्छा करो, सोचो, बट बदले में ये मत सोचो कि वो भी हमारे लिए वैसा ही करे। आपका दिल करता है आप किसी के लिए उधार बनो, निस्वार्थ सेवा करो, लेकिन बदले में ये मत सोचो कि वो इंसान भी मुझे कुछ दे, अदरवाइज़ मैं तो इसका दुश्मन ही बन जाऊँगा। तो ये कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं, कुछ मंत्र हैं आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए। इसको जितनी जल्दी समझोगे, अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में समझाओगे, तो ज़िंदगी खुशनुमा वैसे ही बन जाएगी। डोंट गॉसिप और पुट अदर्स डाउन। चुगलियाँ मत करो, स्पेशली कोई ऐसा इंसान जिसके बारे में आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है, उसको दूसरों के सामने डाउन मत करो। शायद उस इंसान ने आप पे कोई भरोसा करके आपको कोई बात शेयर की है, शायद वो कोई सल्यूशन चाहता है आपसे, लेकिन आप उसके सामने उसके हेड से या किसी और से या जो भी उसके रिश्तेदार से उसकी चुगलियाँ करके उसको डाउन करो। इसी तरीके से रिश्तों में से भरोसा उठता है। अपने आप में पेशेंस रखो, अपने आप में ये भरोसा रखो कि किसी इंसान ने अगर कोई बात हमसे शेयर की है या हमने इस काबिल समझा है तो हमें उसको उस चीज़ का सल्यूशन देना चाहिए, ना कि दूसरों के सामने उसको डाउन कर दें, ताकि वो नेक्स्ट कभी किसी पे भरोसा ही ना कर पाए। मैं ये नहीं कहती कि इंसान से गलतियाँ नहीं होती, इंसान से गलतियाँ होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जब आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, आप भरोसा करना शुरू करो अपने आप पे, तो दोबारा जो है, जो आपकी भरोसा कोई आप पे कर रहा है, तो उस चीज़ को जो है दोबारा गलतियां दोहराओ मत। एक बार गलती, 10 बार गलती, 20 बार गलती, लेकिन उसके बाद वो होता है कि हम जानबूझकर किसी का दिल दुखा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करें। अपने जीवन में भी खुशहाली लाएं, अपने नियर एंड डियर वंस की जीवन में भी खुशहाली लाएं, किसी को स्ट्रेसफुल ना करें, और अपने आप पे विश्वास रखें और दूसरों को भरोसा दिलाने की कोशिश करें कि हम भी उनके जैसे हैं,
और हम निस्वार्थ भाव से जो है वो सेवा कर रहे हैं, अगर कुछ कर रहे हैं तो बदले में हमें कुछ वापस लेने की भावना बिल्कुल भी नहीं। ये है हमारा जो है हमारा आपका सुखी रहने का मंत्र है। जब आप सुखी रहोगे, खुश रहोगे, जो आपके अंदर के इमोशंस हैं वो स्ट्रेस लेना बंद कर देंगे। आपकी जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इंटरनली, जिससे कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कभी टेंशन बढ़ गई, तो ये चीज़ें जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको सपोर्ट करने लग जाएगा। इस तरह से आपकी जो बीमारियां हैं वो बढ़ेंगी नहीं, बल्कि कम होकर आप स्वस्थ लाइफस्टाइल, स्वस्थ जो हेल्दी लाइफस्टाइल में आ जाओ। हमारा अगला पॉइंट है ट्रीट योरसेल्फ विद लव एंड केयर। अभी हम टोटली बात कर रहे हैं कि उसके साथ प्यार से रहो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो, लेकिन हम इस चीज़ को अपने ऊपर भी लागू करना है कि अपने आप को भी प्यार से, देखभाल से, अपने आप पे भी विश्वास करो, अपने आप की भी केयर करो, अपने आप से भी प्यार करो। जो इंसान अपने आप से प्यार कर सकता है वही दूसरों से प्यार कर सकता है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, अपनी देखभाल नहीं करोगे, आपको कैसे जज होगा कि दूसरे इंसान को क्या चाहिए। अपने आप के इमोशंस जो है उनको समझने की कोशिश करो, अपने आप से प्यार करो। आप जहाँ गलती करते हो उस गलती को सुधारने की कोशिश करो, तभी हम दूसरों को समझ सकेंगे। ये आपने हमेशा सुना है, वो कहते हैं कि जब तक खुद आप कोई काम नहीं करते आप दूसरों को कैसे उस चीज़ पे मजबूर कर सकते हो। इस पे ये एक और तुक आती है कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। यानी कि अपने आप की मदद करो, अपने आप से प्यार करो, अपने लिए केयर रखो, तो भगवान हमें उस चीज़ की रिज़ल्ट, भगवान मीन्स नेचर, वो हमें उसका रिज़ल्ट देगी। करके तो देखो, फिर धीरे धीरे जो चीज़ें आपने की उसको अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में उस चीज़ को फैलाने की कोशिश करो। ये नहीं कि मैंने कह दिया फटाफट से सुबह शुरू, कोई भी इस तरीके से नहीं करो। स्टेप बाय स्टेप, टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं। इंसान चेंज होता है लेकिन आपके इमोशंस चेंज नहीं हो सकते। अपने आप को बुरा कोई भी इंसान नहीं होता, सिचुएशंस उन चीज़ों को बनाती है, लेकिन वो सिचुएशन हम क्रिएट ही क्यों करें। अपने आप पे विश्वास करो, अपने नियर डियर वंस पे विश्वास करो, अपनी फैमिली पे विश्वास करो, अपने सबसे पहले अपने पे विश्वास करो, तभी भगवान आपकी मदद करेगा दूसरे लोगों को पहचानने में। सो नेक्स्ट हमारा आता है क्विट कंप्लेनिंग। क्विट कंप्लेनिंग लास्ट बट नॉट एट लीस्ट, हमेशा की तरह कि कंप्लेन करना बंद कर दो। चाहे वो आप भगवान से कर रहे हो, अपने आप से कर रहे हो, अपनी फैमिली से कर रहे हो, इसका कोई भी मतलब नहीं है। तुमने ये नहीं किया या हे भगवान मेरे साथ ही ये क्यों हुआ। ये चीज़ें कंप्लेन है। जो इंसान अपने आप से कंप्लेन करता है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अपने आप को कंप्लेंट मत करो, भगवान को कंप्लेंट मत करो। इसका कंप्लेंट के इंस्टेंट विश्वास करो। हर किसी को अपने बारे में, अपने अंतर मन के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में पता होता है। अगर आपको उस चीज़ के लिए कंप्लेनिंग ही करनी है तो आप सिर्फ कंप्लेन ही करते रह जाओगे। उस चीज़ पे वर्क करो। अपने बड़े, अपने सीनियर्स या आपके जो जूनियर आपको लगता है कि ये सक्षम है मेरे हेल्प करने में, तो उनकी सपोर्ट लो। उस चीज़ को सक्सेस करने की कोशिश करो। चाहे वो पैसे की सिचुएशन है, चाहे वो रिश्ते की सिचुएशन है, चाहे वो फैमिली की सिचुएशन है, हर चीज़ को जो है कोशिश करो कि उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाए, ना कि बात बात पे कंप्लेन की जाए कि हे ईश्वर, हे भगवान, ये सब तुमने मेरे साथ ही क्यों किया। उसको बोलो कि ठीक है, तुमने मुझे ये सिचुएशन दी, अब मैं इस
सिचुएशन से बाहर निकलूँगा या निकलूँगी, लेकिन वो भी आप ही की सपोर्ट की वजह से। अब हमने ये भी कई बार सुना होता है कि भगवान अगर हमें मुश्किल देता है तो उसका समाधान भी वो साथ में देता है। एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाज़ा भी वो खोल देता है। ये चीज़ें क्या है? ये पॉजिटिवनेस है। अगर एक सिचुएशन कोई आ गई और दरवाज़ा हमारा बंद हो गया, हम सोच रहे थे कि इससे हमें आउटकम अच्छी आने वाली है, लेकिन वो डोर ही क्लोज हो गया, तो उसकी जगह पे दूसरा डोर भी उसी वक्त हमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है या कोई ना कोई ऐसा आइडिया दिमाग में आ जाता है। सो इस चीज़ को ग्रैब करो, अपने आप पे विश्वास करो, अपने आप से प्यार करो, अपनी केयर करो, अपनी रिस्पेक्ट करो। ये सब चीज़ें खुद से करोगे तभी आपके इमोशंस हैं वो जागेंगे, तभी आपको एहसास होगा कि दूसरा इंसान क्या समझता है, क्या सोचता है। तो आज के हमारे ये 10 पॉइंट्स में कंप्लीट। अभी जो इसका पार्ट 5 है वो आ रहा है संडे को, संडे 2 अक्टूबर दोपहर 12 बजे। तो जूम मीटिंग पे मैं आपको इसका लिंक ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप उस पर ज़रूर विज़िट कीजिए जूम लिंक पे संडे 12 बजे। तो वहाँ पे मैं सारे पार्ट्स को फटाफट से एक नज़र हम पिछले पार्ट्स पे भी डालेंगे, और एक जो पार्ट 5 है वो बहुत ही धमाकेदार होगा, बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल होगा। तो ज़रूर सुनिएगा। मिलते हैं पार्ट 5 में। थैंक यू वेरी मच।